पूरा वीक काम करने के बाद भी हाथ में आया तो ठेला। तो इसी तरह यहाँ की कमाई होती है। जब आप हफ्ता भर कमा लेते हो और जब सैलरी आती है तो सैलरी आते ही चली जाती है। तो उसको बोलते हैं कि उनका खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भाड़ा आने। शरीर भी थकाया, काम भी किया और हाथ में कुछ भी नहीं आया। यही है आजकल की कहानी। नमस्कार सबको। आज मेरे हस्बैंड को जो मैंने आटा डालने का काम दिया था, ये आटा डाल रहे थे इस बर्तन में और इनसे आटा डल नहीं रहा था। इन्होंने आटे का ऐसे टीसी निकाल दी ऊपर तक। और मैंने इधर अपना जो है पनीर का और प्याज के जो पराठे बनाने हैं उसका मटेरियल रेडी कर लिया था। तो मैं पनीर और प्याज के पराठे बनाने वाली थी और इधर मेरे को हस्बैंड मेरे ने वो दिखा रहे थे कि आटे का थैली, क्योंकि इंडिया में जो हमारे घरों में होता है कि हम लोगों के घरों में एक 40 kg का एक पूरा ड्रम होता है जिसके अंदर हम लोग आटा डालते हैं। और गेहूं को भी हर साल हम लोग जब कटाई होती है तो 2 बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं वो भर के रख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता ही है कि वो पूरा साल भर चलना होता है। घर के खाने के लिए भी चलना होता है, काम वालों के लिए भी चलना होता है और चीज़ों के लिए भी चलना होता है। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या किया था, मैंने जो पनीर था उसको श्रेड करके इसमें डाल लिया था और साथ में मैंने जो प्याज था उसको भी कट करके इसमें डाल दिया था, हरी मिर्च डाली थी और साथ में मैंने ये मसाले डाले थे। इसमें पराठा मसाला डाला था, अजवाइन डाली थी, जीरा डाला था, नमक डाली, हल्दी डाली और लाल मिर्च डाली और हरी मिर्च भी मैंने डाली थी। ये सारे मसाले जो हमारे घरों में होते हैं वो सारे मैंने मिक्स कर लिए थे इसमें। और इससे मेरा जो जो ये मटेरियल था वो रेडी हो गया था। साथ के साथ मैंने साइड पे आटा गूंद लिया था और आटा गूंद के मैंने ये पराठे बनाने अपने जो शुरू किए। ये जो मैंने लास्ट में मसाला डाला है, जो मैंने खुद से घर पे मसाला बनाया हुआ है, जो हमारे खड़े मसाले होते हैं ना उनको मैंने रोस्ट करके और उनको मिक्स कर लेती हूँ। और लास्ट में मैंने इसमें डाली है ये कस्तूरी मेथी, क्योंकि मेरे पास धनिया घर पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। कस्तूरी मेथी डाल के और मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यकीन मानो ये पराठे इतने अच्छे बनते हैं ना, कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और साथ के साथ आपको पता ही है कि रोज़ मैं अपने घर की कोई ना कोई लाइफ की जो है स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की जो लाइफ की कहानी ये है कि अभी रिसेंटली जैसे मैंने काम कर रही हूँ, जब कई बार होता भी है हम लोग हमेशा ज़िंदगी में हमें ऐसे मुकाम आते हैं कि हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं जो थी बात आज करना चाह रही थी। तो यहाँ पे ये हस्बैंड ना मेरे आटा डाल रहे थे, तो आटा डालते डालते ना इन्होंने ना इसको दबाया नहीं और उसको डालते गए और इसका पूरा जो ऊपर तक निकला है। तो मैंने कहा आप बताओ आप इसका ढक्कन कैसे लगाओगे, है ना। और ये जो इसका जो खर्ची होती है ये मेरी इसके साथ होती है, क्योंकि इससे मेरे को आटे का नापतोल अच्छे से पता चल जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि घर यहाँ पे कोई गाय भैंस तो है नहीं कि जो बची हुई रोटियाँ हम सुबह उसको डाल देंगे, तो हमें वहीं गिनती की रोटियां ही बनानी पड़ती हैं और गिनती की रोटियां ही खानी पड़ती हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने ना गिन के रोटी बनानी होती है। जो ये पला है ना इसका कड़छी है, इससे मेरे को हेल्प हो जाती है कि मेरे को एवरीडे कितना आटा गूंदना है। तो अभी मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि अब आपको इसको भी इसके साथ ही डालना है, क्योंकि अगर आपने इधर उधर रख दिया और गलती से किसी ने ऐसे साइड बाइड कर दिया तो मेरे को तो ये मिलने वाला नहीं है और मेरा काम रुक जाएगा। पर आप लोगों को तो पता ही है आदमियों को इतनी बातें कहाँ समझ में आती है, वो करेंगे वही जो उनका दिल करता है। तो ये यहाँ पे कर आके और ये मेरे को अपनी स्टोरी सुनाने लगे। ये क्या है, तू 10 किलो की थैली ले आती है, इंडिया में तो ऐसे होता था वैसे होता था, इस आटे में क्या क्या मिक्स करा होता है, वहाँ पे तो हमें पता होता था, हमने क्या किया। मैंने कहा भी देखो अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे अब 10 किलो की थैली से ही अगर महीना निकल जाता है तो क्या करें। यहाँ पे कौन सा वहाँ की तरह रोटियाँ 3 टाइम खाते हैं हम लोग, 2 टाइम तो रोटी खानी होती है। रात को ताज़ी रोटी खाते हैं, सुबह के टाइम हम वही बासी रोटी खाते हैं जो लंच में लेकर जाते हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ पे कुछ होता नहीं है। वही हम देसियों के तो वो सिंपल कहानी है भाई, ब्रेकफास्ट में चाय पी और चल दिए, ठीक है ना, सीधा तो लंच ही करना होता है। और यहाँ का खाना जो होता है सबसे अच्छा तो वो लंच डिनर ही होता है। तो डिनर में गर्म फुल्के खाने होते हैं तभी कब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, अदरवाइज तो खाई नहीं जाती। सो ये सारी कहानी थी। और जब सारा खाना बन गया, यहाँ पे मैंने बड़ा ही अच्छा बूंदी का जो रायता था वो बनाया था, साथ में ठंडी लस्सी बनाई थी और बटर मैंने ला के रख दिया था। जनाब को खाने की बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि आज हम लोगों को जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरी जॉब के लिए मेरे को चाहिए थे शूज़ ब्लैक कलर के, तो वो हम लेने जाने थे। तो ये बोले कि जल्दी यहाँ पे ले आओ। और मैंने कहा मेरे को वीडियो तो कंप्लीट करने दे दो, मेरे को वीडियो नहीं कंप्लीट करने दे रहे। इतने टाइम में इन्होंने कहा चल ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं। मैं थाली में डाल के सब कुछ इन्होंने रख दिया और यहीं पे बैठ के तू वीडियो बना ले। क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने बाहर तो खाना नहीं खाया, घर के अंदर ही बैठ के खाना खा रहे थे। तो घर के अंदर अच्छा सा पंखे वंखे चला के एसी
ऑन किया हुआ था, तो आराम से बैठ के यहाँ पे खाने लगे। और इतने में इन्होंने मेरे लिए जो प्लेट थी वो परोसी। वैसे तो ज़्यादातर मैं रोटी नहीं खाती हूँ, बट हफ्ते में एक बार खाना ज़रूर रोटी खा लेती हूँ, जब भी वो मेरी छुट्टी का दिन होता है। और वही मेरे को अच्छा लगता है कि इनके साथ बैठ के मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो बाहर जब हम रेडी होके बाहर निकले तो बाहर भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, गाड़ी तो वो ठंडा होने का नाम ही ना ले। तो ये लोगों ने क्या किया, गाड़ी के अंदर एसी ऑन करके आप खुद बाहर खड़े हो गए। और मैं साइड पे खड़े होकर मैं उनसे पूछ रही हूँ, अब आप लोग लेट नहीं हो रहे क्या? और करते करते हम लोग मॉल में पहुंच गए। मॉल में जब गए ना, तो वहाँ पे जाके ना मेरे को बहुत ही अच्छा डेकोरेशन मिली। ये मैं साथ में पार्किंग की भी वीडियो बना रही थी क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, हमेशा हमारी जो है वो गाड़ी मिस हो जाती है, पता ही नहीं चलता कौन से लेवल पे लगाई है और कौन सी पार्किंग का कलर है। तो ये ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़्यादा जो सी डेकोरेशन करी हुई थी क्रिसमस के लिए, क्योंकि हम लोगों का त्यौहार होता है दिवाली और अदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो यहाँ इन लोगों का होता है क्रिसमस। क्रिसमस की डेकोरेशन देखकर मेरे को इतना अच्छा लगा ना, तो हस्बैंड बोलने लगे, यार ये देख, एक बुजुर्ग बाबा इसमें क्यों बैठा हुआ है, ये क्या है? मैंने कहा सुखदीप जी, ये ना सेंटा है, लोग इसके साथ ना अच्छी अच्छी फोटोएं खींचते हैं, ये इन लोगों के लिए इनका भगवान होता है, तो उसी तरह जैसे हम लोगों के हमारे भगवान होते हैं। तो वो बड़ा ही हंसे। तो आगे करते हम शूज़ की शॉप में पहुंच गए। ये वाले शूज़ मेरे को बहुत पसंद थे, बट करना क्या था, ये वाले शूज़ पसंद मेरे को थे, बट इसका साइज़ मेरे लिए नहीं था, क्योंकि ये जो साइज़ लिया था, एक तो इसकी हील बहुत ज़्यादा थी और पैर पहन के मैंने कहा भी मैं 8 घंटे की जॉब में कैसे ये चला पाऊंगी। तो इधर फिर मैंने कर करा के और ब्लैक कलर के शूज़ लिए जो लेदर के थे, फिर मैंने वो ले लिए। मेरे को लगा कि वो सही है, उनको पॉलिश वॉलिश भी हो जाएगी। और आज मैं पहन के गई थी जीन, और इनको लग रहा था भाई आज तो तू स्मार्ट बन के गई, क्योंकि यूजली मैं जीन वीन पहन के नहीं जाती, मैं सूट वूट में रहती हूँ, कि मैं घर पे तो सूट में ही रहती हूँ, तो काम पे कपड़ों की ड्रेस होती है। तो बट ये शूज़ मेरे को पसंद नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इसकी ना हील बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को बिल्कुल भी वो जच नहीं रहा था, क्योंकि पूरा दिन जब 8 घंटे की आपकी खड़ी जॉब होती है ना, तो ऐसे वाले शूज़ कंफर्टेबल नहीं होते। वैसे तो मैं स्केचर की शॉप पे ही गई थी, क्योंकि उनका पहले भी जो मैंने शूज़ पहना है स्केचर की हैं, बहुत कंफर्टेबल सोल रहता है, पैरों में दर्द नहीं होता, तो वो ईजी रहता है। बट ये मेरे को सही नहीं लगे, क्योंकि हील वाला तो मैंने कभी पहना ही नहीं। कर जब घर आई तो जो बर्तन धोकर गई थी, बस उन बर्तनों को अब करने लग गई, समेटने लगे, क्योंकि सारे बर्तन जो थे ड्राई हो चुके थे। तो मैंने सोचा अब साथ के साथ रख दूं, क्योंकि कांच के बर्तन होते हैं और कई बार ना अपने ही हाथ से छूट जाते हैं और ये टूट जाते हैं, और ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। साथ में मैंने बना के रखे हुए थे कपकेक्स, तो मैंने कहा कि ये कपकेक्स भी ना अभी निकाल लेती हूँ, क्योंकि प्रभनूर के बर्थडे के लिए बनाए थे। तो मैंने सोचा वो भी अभी ना पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो आज ये लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि पराठे वो भी पनीर के बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके थे ऑलरेडी, और अभी तक किसी को भूख भी नहीं लगी थी। तो मेरे को था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपना सामान समेटूं। और आपको पता है हम लेडीज़ को होता है कि जितना किचन समेटा हुआ रहना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती हैं, अदरवाइज चीज़ें ही नहीं मिलती। इधर जगदीप जी मेरे से कुछ बातें कर रहे थे कि अब तू इसको रख देगी, अब ये मीठा हो जाएगा, ये खाने लग जाएंगे सब। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑफिस ही ले गई सुबह को, जब वहाँ जहाँ काम जाती हूँ ना वहीं पे ले गई। तो वहाँ सारी लड़कियों ने ना मिलके सब खा लिया, बट सबको बड़े पसंद आए। और फिर ये लोग कहने लगे, ले अब तो तू सारे वहाँ ले गई, हम लोगों के लिए तूने कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा आप ही लोग कह रहे थे इतना ज़्यादा मीठा है, हमसे नहीं खाया जाएगा, तो इसीलिए तो मैं अपने साथ ले गई काम पे। तो मैंने सोचा वहाँ किसी के मुंह में तो चले जाएंगे इधर, रेदर देन यहाँ पे आप लोग मेरे को बातें सुनाते रहते हो। मैंने तो इतने दिल से आप लोगों के लिए ये बनाया था। तो ये वाली बास्केट मैंने मंगा रखी थी फ्रूट के लिए, और जनाब जी आए, इन्होंने ऐसे सजा सजा के उसमें फ्रूट लगा दी। मैंने सोचा ये भी सबको दिखाऊं, क्योंकि इनको ये बास्केट बड़ी पसंद थी। वैसे गलती होगी मेरे से, मेरे को ना ये ऑनलाइन तो बड़ी दिखी, पर आ गई निकली छोटे वाली। बट चलो ठीक है, 2 लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी हो जाती है। बट आप लोग भी जब ऑनलाइन लेते हो ना, तो मेरे को बताना कैसे लेते हो।